Good morning students, class 9C, subject mathematics. Today's next question is 5. क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ. आई होप आपने वो कंप्लीट कर भी लिया होगा. क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर लेते हैं. आज हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही हैं इस एक्सरसाइज में. क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को आज हम कंप्लीट कर लेते हैं. और देख लीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है क्वेश्चन में. इन फिगर POQ इज ए लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ. दैट मीन्स आपके सामने जो फिगर है उसके अकॉर्डिंग सारा स्टेटमेंट दे रहा है. POQ इज ए लाइन, POQ इज ए लाइन. वेरी गुड, बिल्कुल राइट है. रे OR इज परपेंडिकुलर, रे OR, ध्यान दीजिए, OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ. देख लीजिए वही लिखा हुआ है. OS is another ray, OS is another ray lying between rays OP and OR, OP and OR. इस तरीके से इसके और इसके बीच में एक पॉइंट्स लगा करके हमने एक रे ड्रॉ कर दी OS. आपको प्रूव करना है ये जो भी स्टेटमेंट आपके सामने है वो आपको प्रूव करना है. तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 3 हेडिंग्स मिनिमम होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में आपको वो लिखना पड़ता है जो आपके पास वैल्यूज या कुछ आपके पास दिया हुआ है. तो आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है बिकॉज OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ. दैट मीन्स RO एंगल ROQ इक्वल 90, ROQ equal 90 and ROP also 90. ओके देखो ध्यान से, ROP ये भी 90 बन गया तो ये भी तो 90 होगा ना. इस साइड वाला हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये जो बन रहा है हम इस पूरे की बात कर रहे हैं कंप्लीट की. 90 + 90 तभी तो 180 बनेगा. एक लाइन का एंगल टोटल जो होते हैं 180 के होते हैं, तो ये 90 का तभी तो बनेगा. चलिए नेक्स्ट, टू शो में आपको लिखना क्या आपको प्रूव करना है. तो प्रूव करना दिस एंगल ROS इक्वल 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS. ओके, लास्ट हेडिंग प्रूफ. अब आपको प्रूफ कैसे करना है ध्यान से देख लीजिए इसको. क्वेश्चन में पहले ये देख लेना चाहिए हमें प्रूफ क्या करना है. तो ROS है कहाँ पे वो देख लेते हैं पहले हम. तो ROS ये इसकी बात कर रहा है तो हम इसी को लेकर के चलेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर. तो ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल है ये एंगल बाय फिगर ROS किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम. ROS को हम फाइंड कर सकते हैं SOQ में से. अगर हम ROQ माइनस कर दें, डीपली समझ लें ध्यान से, आपको ROS यानी ये वाला फाइंड करना है, ये फाइंड करना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, SOQ या QOS कह दो, QOS में से क्या माइनस करना है, QOS में से QOR माइनस करना. दैट मीन्स ये, तभी तो ये बचेगा. देख लीजिए एंगल QOS माइनस ROQ, एंगल ROQ ये आपको माइनस करना पड़ेगा तभी तो बनेगा. दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकंड, एंड अब ये हमने ये वाला जो एंगल है इसके अकॉर्डिंग ले लिया. अब इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो ये ROS अगेन, ROS ये वाला जो एंगल है अगली बार क्या बनेगा, अगर इसमें से ध्यान दीजिएगा ROP में से SOP दैट मीन्स POS माइनस कर दे तो ये नहीं बच जाएगा क्या. जैसे मैंने यहाँ बोला था कि इस पूरे में से इसे माइनस करो तो ये बच जाएगा. अब इस पूरे में से इतने एरिया में से इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा. दैट मीन्स ROP, ये लिखा हुआ है ना ROP माइनस क्या माइनस करना है, POS, तभी तो ये बचेगा POS. इसमें फिगर का ही सारा खेल है, फिगर समझ में आना चाहिए सारा कुछ. चलिए इक्वेशन 2 आ गई. एडिंग बहुत इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए दोनों को. तो एंगल दोनों सेम है तो ये हो जाएंगे 2 एंगल ROS
1 1 2 हो गए, सिंपल है। इन दोनों को ऐड करिए, एंगल क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू में ऐड करना हमको ये पूरा एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस। ओके, नेक्स्ट एंगल टू एंगल आर ओ एस सेम इक्वल क्यू ओ एस आपको फाइंड करना है, आप इसका कुछ नहीं करेंगे, फाइंड करना है आपको, तो क्यू ओ एस आपका सेम रहेगा माइनस आर ओ क्यू। आर ओ क्यू की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 90, जो वैल्यूज आपके पास हैं गिवन आप उनको पुट करोगे, प्लस आर ओ पी की वैल्यू है 90 माइनस पी ओ एस, प्रूव करना पी ओ एस तो सेम रखोगे इसको। ओके, 90 90 कैंसिल आउट बिकॉज माइनस प्लस इज कैंसिल आउट, टू एंगल आर ओ एस इक्वल एंगल रिमाइंड इज क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। 2 इज ट्रांसफर्ड बाई डेनोमिनेटर, तो ये डेनोमिनेटर में चला जाएगा 2, दैट मीन्स 1/2 बनेगा। एंगल इज सेम क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, हैंस प्रूव्ड। यही तो ला रहा था, यही तो है आपका स्टेटमेंट जो आपको प्रूव करना था, तो दिस इज द स्टेटमेंट, हैंस प्रूव्ड। ओके, ये आपको इस तरीके से क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th। It is given that angle XYZ equals 64 and XY is produced to point P। इसमें फिगर आपके पास नहीं है तो क्वेश्चन में आपको फिगर कंप्लीट करना होगा। ड्रॉ ए फिगर लिखा हुआ, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशंस। ओके, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रेफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ओके, जो भी स्टेटमेंट आपके पास है इसमें उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर कंप्लीट करना है। उसने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाई जेड, दैट मीन्स एक्स, दिस इज एक्स वाई एंड जेड, कितना बोला उसने 64। आपको अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट करना 64 का एंगल अबाउट दिस, इस तरीके से ही होता है, 90 से कम तो है ही, तो इसी तरीके से बनेगा। उसने बोला एक्स वाई को आप क्या कर दोगे, इसका प्रोड्यूस कर दोगे। तो एक बात आप याद रखना, ये जो एक्स वाई जेड है मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं पहले भी कि एक्स और जेड को आगे पीछे कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वाई को नहीं कर सकते बिकॉज ये बीच में जो टर्म होती है इसी की वैल्यू होता है। तो इसको एक्स को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और जेड को यहाँ पे, ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज उसने बोला एक्स वाई को प्रोड्यूस करिए, एक्स वाई को प्रोड्यूस करेंगे यहाँ से, इसलिए पीछे कर दिया हमने। बट अगर हम चेंज नहीं करते तो ये एक्स वाई रहता इस तरीके से ही, तो हम इस तरीके से करते तो ज्यादा जगह कवर हो जाती है हमारे पेज की, इस वजह से हमने एक्स वाई यहाँ लेट कर लिया, एक्स यहाँ पे जेड यहाँ पे, तो ये पीछे हो गया, फिगर छोटा बनेगा। ओके, तो एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया कहाँ तक, पी तक। उसने बोला पी तक हमने कवर करना है, चलिए कर दिया। अब उसने आगे बोला इफ रे वाई क्यू, दैट मीन्स वाई क्यू, क्यू कहाँ बनेगा अब देखते हैं, बाइसेक्ट करता है जेड वाई पी को। बाइसेक्ट का मतलब होता है आपको डिवाइड करेगा 2 इक्वल पार्ट्स में, किसी भी एंगल को, किस एंगल को कर रहा है, जेड वाई पी को, जेड वाई पी। तो इसके बीच में, इस एरिया के बीच में से जाना है वाई क्यू लाइन, वाई दैट इज क्यू। ओके, अब ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है बिकॉज दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी। जो बाइसेक्ट होता है, बाइसेक्ट मतलब होता है जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है किसी भी एंगल को, जितना ये होगा इतना ही आपका ये होगा। तो आपको क्या फाइंड करना वो देख लीजिए ध्यान से। अब आपको फाइंड करना है, टू फाइंड, सॉल्यूशन है यहाँ से, एक्स एंगल एक्स वाई क्यू एंड रेफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी अकॉर्डिंग टू फिगर चलते हैं। अब हम ध्यान से देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको एक्स वाई पी फाइंड करना, पहले उसको देखो कहाँ पे, एक्स वाई क्यू, क्यू है ना, एक्स वाई क्यू, आपको ये वाला फाइंड करना है इतना। तो ये फाइंड करने के लिए आपके पास ये तो ऑलरेडी है बट ये तो नहीं है,
तो इसका क्या करेंगे, हम सिंपली इसको फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये फाइंड हो जाएगा तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल नहीं आ जाएगा क्या, इस तरीके से। तो इसको फाइंड करते हैं कैसे, ध्यान से देखिए। ऑन लाइन आपके पास पी वाई जेड, क्या ये लाइन नहीं है क्या, एक पी वाई एक्स, दिस इज ए लाइन। और आपको पता होगा एक लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं सबका सम कितना बताया था मैंने, 180 डिग्री। तो इसमें कितने एंगल्स है, फर्स्ट पी वाई क्यू, ओके, क्यू वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स इक्वल 180 डिग्री, ओके। पी वाई क्यू अभी बोला हमने, पी वाई क्यू एंड क्यू वाई जेड दोनों इक्वल हैं। समझ में आना चाहिए स्टेटमेंट, बिकॉज इक्वल क्यों, वाई क्यू इज द बाइसेक्ट ऑफ जेड वाई पी, ये बाइसेक्ट कर रहा है इन दोनों को, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो पी वाई क्यू के प्लेस पे क्यू वाई जेड रख सकते हैं हम, क्यू वाई जेड रख सकते हैं सिंपली, बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं। तो आपको साइड में लिखना पड़ेगा पी वाई क्यू इक्वल एंगल क्यू वाई जेड, ओके। क्यू वाई जेड रख दिया हमने, क्यू वाई जेड ऑलरेडी सेम रहेगा। जेड वाई एक्स, वैल्यू ऑफ जेड वाई एक्स इज 64 इक्वल 180 डिग्री, ओके। एंगल क्यू वाई जेड ऑन एडिंग 2QYZ कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना, सिंपल सेम जोड़ेंगे तो अब ये जाएगा माइनस में, -64 टू एंगल QYZ इक्वल, ट्रांसफर करिए आप, कितना बचेगा आपके पास, 7 बचेगा, 7 - 6 1 and 1 116 डिवाइड बाई 2 एंगल QYZ इक्वल 116 अपॉन 2 2 5 10 2 5 8 16। द वैल्यू ऑफ QYZ 58 डिग्री। तो ध्यान देखें ये जितना आया, यानी ये आया QYZ कितना आया अभी हमारे पास 58 डिग्री, ये 58, तो जितना ये होगा इतना ये होगा, सिंपल सी बात है। तो अब देखिए किस तरीके से होंगे। नाउ आपसे पूछा था एंगल, एक तो पूछा था QYP रेफ्लेक्स तो होता 180 डिग्री से ज्यादा हो बट 360 से कम हो। XYQ पूछा, पहले तो XYQ फाइंड कर लेते हैं ऑलरेडी हम। एंगल XYQ इक्वल, ध्यान से देखिएगा, XYQ में कौन कौन से एंगल्स हैं, तो ये 64 वाला, और ये अभी आया कितना 64 प्लस अभी आया एक 58। तो एंगल XYQ इक्वल 8 4 12 6 5 11 1 12। दिस इज द फर्स्ट आंसर, ओके। एंड अभी उसने पूछा हमसे रेफ्लेक्स एंगल QYP, रेफ्लेक्स होता है 90 डिग्री से कम, सॉरी 90 डिग्री से भी ज्यादा, 180 से ज्यादा बट 360 से कम। तो एंगल रेफ्लेक्स लिखना आपको, रेफ्लेक्स QYP, ध्यान दीजिएगा QYP का रेफ्लेक्स बोलते हैं इसको, इस सब को, ये जो इसको छोड़ के इस सब को। तो ये बताइए पूरा ये एंगल कितने का बनेगा, पूरा बनेगा 360, पूरा सर्कल जो होता है 360 का होता है। तो इस पूरे के पूरे एंगल में से अब क्या माइनस करना, दिस, और ये कितना आया अभी PYQ, जितना ये था इतना ये था, दोनों इक्वल है। तो 58 आपके सामने ये अभी आया है, ओके। दोनों का माइनस करिए तो कितना रिमाइंड होगा, 302। दिस इज द सेकंड आंसर, ओके।